किसी गरीब को खिलाओ तो वैश्य कहलाओगे, किसी दुखी को रोड पार कराओ तो शूद्र कहलाओगे, सेवक कहलाओगे, हैं? और किसी को सद्विचार दो तो ब्राह्मण कहलाओगे। आपकी इच्छा है आपको क्या बनना है, पर बिना कर्म के भगवान के यहाँ कोई जाति बनती, कोई जाति नहीं बनती है। ये सारी जाति जितनी भी है ना, सब झूठी है। ये सारी परंपरागत जाति है, तुम्हारे बाप दादाओं के नाम है ये, इससे काम नहीं चलेगा। बाप दादा का पुण्य जो रहता है ना, वो 3 पीढ़ी में खत्म हो जाता है। दादाजी का चाहे कितना भी पुण्य हो, तीसरी पीढ़ी में खत्म हो जाएगा वो। चौथी पीढ़ी भूखी मरेगी, दुखी मरेगी। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी दादा के पुण्य को बढ़ाते रहो। दादा ने बढ़ाया, तुम बढ़ाओ। तुम्हारा 3 पीढ़ी के लिए, फिर तुम्हारा बेटा बढ़ाएगा 3 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य बढ़ेगा, सत्कर्म बढ़ेगा, कल्याण होगा। सतगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन आज वामन भगवान को देखो 3 प्रकार से उद्बोध कर दिया। इंद्र आदि सारे देवता गरीबी में तड़प रहे, भीख मांग रहे, और इंद्र की गद्दी पर कौन बैठा है? राजा बलि, जो राक्षस है जाति का। पर जाति से क्या होता है? कर्म से होता है सब कुछ। राक्षस के घर में जन्म लेकर के देवता बन गया राजा बलि, क्योंकि 108 यज्ञ कर लिए थे उसने। कितने यज्ञ किए थे? 108। 108 यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र बनता है। 108 यज्ञ कर ले वो इंद्र हो जाता है महाराज। और 3 बार ज्ञान यज्ञ कर ले वो पक्का यजमान हो जाता है। और जो यजमान हो जाता है उसका तो मैं क्या कहूं आपको, यज्जो प्रवृत्ति नाम तदोगते यजमान, उसे भगवान के द्वार पर कुर्सी मिलती है बैठने के लिए। यजमान को है अपने स्वामी के यहाँ कुर्सी मिले बैठने को बड़ा भाग्य लगता है। हमेशा स्वामी के नीचे बैठने का धर्म होता है, पर स्वामी खुद तैयार रखते आसन। किसको? यजमान को। दक्ष प्रजापति यजमान नहीं रहे तो 33 करोड़ देवताओं को भोजन नहीं मिला था, और जो यजमान बन जाता है वो 33 करोड़ देवताओं के ऊपर भारी हो जाता है महाराज। इसलिए जीवन में चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े, पर यजमान बनकर जीवन में देवताओं की श्रेणी में अपना नाम लिखवाओ और देवताओं के यहाँ पर रहने का निवास करो। क्योंकि वहां आलस्य हो सकता है, पर वहां बार बार सत्कर्म करने की सद्बुद्धि मिलती है। आज सारे देवता सद्बुद्धि से हीन हो गए थे, इसलिए गरीब हो गए। आज समस्त देवताओं को उद्बोधन हो रहा है। राजा बलि स्वर्ग के देवता कैसे बने मालूम है आपको? यज्ञ करने से, दान करने से। आज भगवान विष्णु राजा बलि को राक्षस होके भी गद्दी से नहीं उतार पाए, क्योंकि दान के अंदर वो ताकत है कि भगवान विष्णु भी दानी के आगे कमजोर हो जाते हैं। हर जगह दान काम आता है। 3 धागे का जनेऊ पहनाया ब्राह्मण को और गायत्री मंत्र दिया। एक बार सब लोग मंत्र ले लीजिए, सब लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें और थोड़ी देर ब्राह्मण बन के कथा सुने। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धि से ब्राह्मण होता है वो शरीर से, हाथों से क्षत्रिय होता है और पेट से वैश्य होता है, पैरों से शूद्र होता है। और जो बुद्धि से ब्राह्मण नहीं होता है वो न शूद्र हो सकता, न वैश्य हो सकता, न क्षत्रिय हो सकता, वो दरिद्र होता है। दरिद्र नहीं बनना। आज बृहस्पति ब्राह्मण ने वामन भगवान को गायत्री मंत्र दिया। गायत्री मंत्र किसे दिया जाता है? जो विद्या चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उनको। क्यों? बुद्धि का स्वामी है, उसका अधिपति देवता सूर्य है, इसलिए हम गायत्री मंत्र जपते हैं। छंद तुष्टप है और उसका अनंत शक्ति, आदि शक्ति है। ये देवता हैं गायत्री मंत्र के। इनका जाप करना बच्चों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर है। जिनको पढ़ाई करने के बाद याद नहीं रहता, उन्हें गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। मौन होकर के खूब खूब याद होगा उनको। एक बार पढ़ के कभी नहीं भूलेंगे। पर वो गायत्री मंत्र गुरु के मुख से ही सुनकर पाठ करना चाहिए। बिना गुरु के सुने अपने आप गायत्री मंत्र का पाठ ना करें। गुरु मुख से
क्योंकि वो गुरु ही मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 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 धीमहि धी का मीनिंग होता है बुद्धि, मही का मीनिंग होता है मुझे। कौन सी बुद्धि? देवस्य धीमहि, देवताओं की, जो इंद्र की बुद्धि है, जो कुबेर की बुद्धि है। हे प्रभु, हे शक्तिदाता, हे सूर्य, बुद्धि के स्वामी, मुझे वो बुद्धि प्रदान करो जो कुबेर को दी थी आपने। ये गायत्री मंत्र का मतलब है। प्रचोदयात्, प्रदान करो, वो बुद्धि प्रदान करो जो देवताओं को दी, जो सत मार्ग पे चलती है, जो श्री मार्ग पे चलती है, जो कल्याण के मार्ग पे चलती है। ब्राह्मण बृहस्पति कहते हैं तदोव्रतक्षम दीक्षायाम दक्षिणायाम प्रतिगृह्यताम। हे बालक, गुरु मंत्र लिया है ना, तो दक्षिणा दो। आज चतुर्भुज भगवान ने देखो जन्म लिया कि सबसे पहले गुरु मंत्र लिया है। बहनों और भाइयों, कान खोल के सुनो। स्वयं भगवान सारे जगत के गुरु हैं, पर मनुष्य के शरीर में आए तो आते ही गुरु किया। दक्षिणा मांगी तो भगवान विष्णु ने अर्थात वामन भगवान ने 5 जगह भिक्षा मांगी है महाराज। सबसे पहले अपनी माता जननी अदिति पे, फिर धरती पर, और उसके बाद में आकाश पर, उसके बाद पार्वती पर। संयुक्तम पृथ्वी गते नाम। जननी माता ने भिक्षा में क्या दिया मालूम है आपको? लंगोट दान किया अपने बेटे को। लंगोट है। शिक्षम ब्रह्मचर्यम धारयामि। हे पुत्र, लो ये ब्रह्मचर्य लेके जाओ। धरती माता ने आसन दिया। कुबेर जी के यहाँ मांगा तो वहां कुछ था ही नहीं, तो कुबेर जी ने भी दान किया है। और देखिए, ब्राह्मण को कुबेर जी ने आज से पहले कभी दान नहीं किया था, इसीलिए कमंडल खाली हो गया, सारा खजाना खत्म हो गया, विनाश हो गया। और आज कुछ भी नहीं था अपने पास में, अपने खाने के बांधे हो रहे, फिर भी आज ब्राह्मण ने मांगा तो कुबेर ने दान किया। अपने पास का खाली कमंडल ब्राह्मण को दे दिया, तो कुबेर जी के दिन आज घूम गए, अच्छे दिन शुरू हो गए। दान की महिमा। बिना दान किए देवता कोई नहीं बनता। दियताम दान दुनेसु। दान से ही देवत्व आता है, बिना दान के देवत्व नहीं आता है। याद रखिए, जो व्यक्ति दानी होता है ना, उसका क्रोध खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा फल है ये। जो व्यक्ति दान करता है उसका क्रोध खत्म हो जाता है, उसके मन से संशय और शंका चली जाती हैं, उसके मन में किसी के प्रति अविश्वास नहीं आता है। वो कभी भी किसी भी स्थिति में केवल सबका श्रवण करता है, कभी किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाता है। दान करने से दया बढ़ती है, दया बढ़ती है, सौम्यता बढ़ती है। ये पेड़ दान करते हैं, कितनी दया रहती है उनमें, सौम्यता रहती है, कितने खिलखिलाते हैं। नदी दान करती है, कितनी अच्छी लगती है, निर्मल लगती है हमारे। गाय दान करती है, कितनी सुंदर दिखती है। दान से सुंदरता बढ़ती है, दान से महिमा बढ़ती है जीवन में। राजा ने श्रवण किया, वामन भगवान ने 5 जगह का दान लाकर दिया सतगुरु बृहस्पति को। बृहस्पति भगवान कहते हैं यह दान नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं संपत्ति दक्षिणा में मांग रहा हूं? नहीं, मुझे चाहे 1.25 रुपया दे दो, पर मुझे यज्ञ का धन ला के दो। यज्ञ का, जो यज्ञ करने वाला हो उसके घर से तुम्हें जो दक्षिणा मिलेगी, प्रसाद मिलेगा, वो मुझे ला के दो। गुरुदेव आप ही बताइए कहां यज्ञ हो रहा है?
आज अपने गुरु के लिए, गुरु की तृप्ति के लिए स्वयं भगवान विष्णु भिक्षा मांगने के लिए नर्मदा जी के तट पर गुजरात में, जहां पर भृगु आदि ऋषियों के आश्रम हैं, वहां पे ही राजा बलि का धाम था। आजकल जो शहर भरूच के नाम से पहचाना जाता है ना, राजा बलि ने वहीं यज्ञ किया है। और वहीं पर राजा बलि के यहाँ बामन भगवान नर्मदा जी के तट पर गए और यज्ञ में पहुंचे राजा बलि ने बामन भगवान का सहस्त्र स्वागत किया, अभिनंदन किया। यज्ञशाला में लेकर सोने के सिंहासन पर बिठा करके पाद्य पूजन किया। चरणों के पानी को अपनी जीभा पर डालकर पूरे घर में छिड़क के घर को पवित्र किया। ब्राह्मण के पैर धोने का बड़ा महिमा, बड़ी महत्वता है महाराज। ब्राह्मण के पैर घर में पड़े हैं और ब्राह्मण के पैर घर में पड़े के ही ब्राह्मण के पैरों का चरणामृत घर में नहीं आया, तो वहां भी समझना चाहिए कि आई हुई गंगा वापिस हो गई, घर से आया हुआ पुण्य वापिस हो गया। भगवान कृपा किए थे पर हमारे ही पापों के कारण कृपा अधूरी लौट के चली गई महाराज। न प्रपादो दक कर्दमानी न वेद शास्त्रो ध्वनि गर्जतानी। बृहस्पति जैसा कोई यज्ञ करने वाला, यज्ञोपवीत पहनने वाला और जो त्रिपुंड तिलक लगाने वाला निर्विशनी ब्राह्मण अपने घर आया तो जरूर चरणामृत लीजिए। राजा बलि ने अपनी पत्नी को, अपनी मां को बुलाया, आचमन किया चरणों के जल का, धन्य हो गए। थाल भर के लाए सोने के सिक्के और ब्राह्मण की झोली में डालने के लिए तैयार। न द्वेतान कर्मणो भूषणम न दानम न पुण्यो न दक्षिणायाम। महाराज राजा बलि, हमने तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है कि तुम बड़े दानी हो, पर हम भी ब्राह्मण ऐसे नहीं है कच्चे, हम पक्के ब्राह्मण हैं। हम बिना कर्म किए किसी का दान नहीं लेते। पहले हम कर्म करेंगे तुम्हारे घर में, फिर दान लेंगे। अरे हमने कुछ किया ही नहीं। अरे बिना किए ब्राह्मण अगर किसी का दान लेता है ना तो उसके बच्चे पागल पैदा होते मैंने। इसीलिए सारे ब्राह्मणों को संकेत करती है भागवत कि किसी के घर का सीधा विदा मत लेना। ये लोग लाते हैं कि नहीं, 5 किलो आटा, 3 किलो नमक, 1 किलो दादरी, 1 किलो बाजरी, ये मत लीजिए। ये ले लिया तो तुम्हारे बच्चे पगले पैदा होंगे। यजमान को कहो, अरे यजमान तुम चाहे 10 किलो आटा दान करना, पर हमें तुम अपने घर पे बुला के सत्यनारायण की कथवा करवा लो। फिर चाहे तुम 4 कुंटल आटा हमें दे देना। बिना कर्म किए किसी का पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण की बुद्धि खराब हो जाती है। उसके पास में मंत्र नहीं रहते, विद्या नहीं रहती, तप नहीं रहता, वो अपाहिज हो जाता है, बुद्धि से हीन हो जाता है और उसका कर्म कांड धीरे धीरे बदनाम होके बंद पड़ जाता है। हाँ, ब्राह्मण को कैसी दक्षिणा लेनी चाहिए? पुरोहिताई की, पुरोहिताई की। परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म जगत में नहीं है। इसीलिए पुरोहित को महान माना गया है, क्योंकि वो सबका कल्याण करने वाली कथा करता है, सबके कल्याण के लिए यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है। कुछ तो लेना पड़ेगा महाराज। मैं ब्राह्मण को मेरे घर से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बामन भगवान कहते हैं तो हमसे कर्म कांड करवा लो, यज्ञ करवा लो, कोई पूजा करवा लो। महाराज आप क्या पूजा करेंगे? तो कहा आज तक तुमने जो पूजा न करवाई हो वो पूजा हम करेंगे, और पर हम मनचाही दक्षिणा लेंगे। राजा बलि ने कहा महाराज आपको जो मांगना है मांग लीजिए। भगवान ने कहा हमें खाली 2 पग जमीन दे दो। राजा को लगा कि बामन बहुत मेरा अपमान कर रहे हैं। बामन भगवान के सामने राजा बलि ने थोड़ा अहंकार का भाव रखा और कहा महाराज कम से कम दान मांगने के लिए भी आए हो तो देख के तो मांगो। हम खरबपति लोग हैं और आप 2 पग जमीन मांग रहे, कम से कम 500 एकड़ मांगते तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे दानी हो गए इस दुनिया में।
जो कह रहे हैं कि आप कम मांग रहे हैं, मेरा अपमान है, आप ज्यादा से ज्यादा मांगिए, ज्यादा से ज्यादा मांगिए। बामन भगवान कहते हैं हमको थोड़ी गाजर मूली बोना है, हमें नहीं चाहिए। क्यों? हम तो केवल भजन करने के लिए अवतार लिए हैं, हम तो खाने पीने के लिए अवतार नहीं लिए हैं। 2 पग जमीन बामन भगवान ने मांगी। राजा बलि ने ज्यादा जिद की तो बामन कहते हैं ठीक है, 1 पग जमीन और बढ़ा दो, पर 3 पग से अधिक नहीं चाहिए। संकल्प हुआ। उनकी पत्नी आई जल लेकर, संकल्प करती हैं। संकल्प को रोक दिया राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने। क्यों? आप समझ गए, शुक्राचार्य भगवान का दुश्मन था। संकल्प रोक दिया, भगवान ने उसे प्रताड़ित किया, दंड दिया। शास्त्र कहता है दान पुण्य करने वाले प्राणी को जो भी आदमी घर में रोकता है, या तो उसकी टांग टूटती है या तो आंख फूटती है। शुक्राचार्य जी की 1 आंख फूट गई महाराज। इसीलिए अगर घर में कोई दान पुण्य कर रहा है तो करने दीजिए, आप आढ़े मत आए हैं। एक तो दान करने की बुद्धि पहले ही नहीं बनती, अगर बन गई है तो आप हाथ मत खींचिए, क्योंकि जो दान हो जाएगा वही तुम्हारा है, जो यहां नहीं दिया जाएगा वो तुम्हारा नहीं है। सदगुरु कहते हैं राजा परीक्षित, आज बामन भगवान ने 2 पग जमीन के रूप में राजा से 3 पग जमीन की बात कही है। 1 पग जमीन संकल्प हुआ तो पूरी धरती, दूसरी पग में पूरा ब्रह्मांड, और तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं रहा तो राजा बलि अपनी पत्नी को लेकर भगवान के चरणों में गिर पड़े महाराज। गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में 1 रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।